चलिए तो विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार चुनावी मोड में शिफ्ट हो रहा है। इसी कड़ी में देखिए एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी बिहार दौरे पर पहुंच रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का बिहार दौरा होगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सीमांचल क्षेत्र का वो दौरा करेंगे। 3 मई को बहादुरगंज और 4 मई को अन्य जगहों पर उनकी रैली होगी। सीमांचल क्षेत्र में 67% मुसलमानों की आबादी है, जिसे साधने की कवायद तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव के मद्देनजर करती हैं और यही वजह है कि एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी उन वोटों को साधने की कवायद में लगे हैं, उन वोटों को अपने फेवर करने की जुगत में लगे हैं और सीमांचल क्षेत्र में एआईएमआईएम की जमीन तैयार करने में लगे हुए हैं। तो देखना होगा कि इस दौरे के जरिए वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे। इन चीज़ों को समझेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक भी जुड़े हुए हैं पटना से लाइव। सीधा विवेक के पास चलेंगे और तमाम जानकारियां उनसे लेंगे कि इस दौरे के मायने क्या हैं, कितना प्रभाव वो छोड़ पाएंगे। विवेक, देखिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंच रहे हैं बिहार के दौरे पर, कई जगहों पर रैलियां करेंगे। 67% सीमांचल क्षेत्र में जो मुस्लिम आबादी है, विवेक, क्या उसको साधने की मुख्य मंशा है ओवैसी साहब की? जी बिल्कुल नवीन, बिहार विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ ही दिन बच गया है। अब वैसे में लेकर जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो तैयारियां में जुट गई है। दादी, इसी क्रम में जो है असदुद्दीन ओवैसी हैं वो कल बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। 2 दिनों तक बिहार में स्टे करेंगे और उनकी जो दौरा है वो सीमांचल के क्षेत्रों में होगा। बता दें कि सीमांचल के क्षेत्रों में अगर बात कर लिया जाए तो किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, ऐसे जो तमाम जिलाओं में वो दौरा करेंगे और समीक्षा भी करेंगे अपनी पार्टी का। जो उनकी पार्टी है उनकी पार्टी का भी समीक्षा करेंगे। अभी जो पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके साथ बैठक करेंगे और खासकर उनका सीमांचल क्षेत्र इसलिए फोकस है क्योंकि सीमांचल क्षेत्रों में पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में 18 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी पार्टी जो चुनाव लड़ी थी, लेकिन उस समय जो है 5 सीट हासिल की थी। और उसके बाद में अंततः जो है 4 विधायक थे, 4 विधायक वो आरजेडी के साथ शिफ्ट हो जाते हैं और एक विधायक जो प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद बच जाते हैं। तो ऐसे में कहकर इस बार जो है रणनीति बनाई जाएगी कि उन विधायकों को चयन भी किया जाएगा जिनको सीट दिया जाए कि अगर इन कैंडिडेट को हम सीट देंगे तो मेरे साथ कब तक वो साथ में खड़े रहेंगे और इसके साथ साथ क्या आने वाले समय में हमको धोखा नहीं देंगे। ये तमाम चीज़ों पर भी समीक्षा की जाएगी। लेकिन पहली जो कल जनसभा करने वाले हैं वो बहादुरगंज में करेंगे, जनसभा करेंगे। उसके बाद जो है कल जो है बहादुरगंज के साथ और जो पार्टी के तमाम नेता हैं उनके साथ बैठक भी करेंगे और बैठक को लेकर रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। किस तरीके से जो आरजेडी और जेडीयू बिहार में अगर खास कर जो बात कर लिया क्षेत्रीय जो दल है, दो, एक राष्ट्रीय जनता दल जो अभी विपक्ष में है और जेडीयू जो सत्ता पक्ष में है, वो हमेशा मुसलमानों की हितैषी बताती है। लेकिन कितना मुसलमानों की हितैषी है इसको लेकर जो है वो तमाम जो दल है, तमाम दल तैयारियां तो जरूर करती है। उसके साथ साथ जो असदुद्दीन ओवैसी के विषय में कहा जाता है कि मुसलमानों को नाम पर वो राजनीति करते हैं। तो ऐसे में सीमांचल का क्षेत्र चुनना, इसमें कोई कतई नहीं कर सकते कि उस क्षेत्र क्यों उन्होंने चुना। वहाँ पर 67% जो है मुसलमानों की आबादी है और ऐसे में उन जो क्षेत्र में चुनना और इसके बाद रणनीति बनाना, क्योंकि जो सीमांचल के क्षेत्रों से ही बिहार में जो है सत्ता का जो रास्ता है वो भी सामने आता है। क्योंकि उस क्षेत्र उत्तरी बिहार में अगर देखा जाए तो कई जो ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पर जो है अभी बीजेपी की पकड़ है और इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल का भी पकड़ है। इसके साथ साथ बात कर लिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी से 5 विधायक थे, 5 विधायक में से 4 विधायक जो है अब आरजेडी में शिफ्ट हो गए। एक विधायक खुद बचे हुए हैं, अख्तरुल इमाम हैं, वो विधायक बचे हुए जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में लेकर असदुद्दीन ओवैसी कल जो बिहार के दौरे पर आ रहे हैं तो रणनीति तय करेंगे कि क्या कुछ किस तरीके से। अच्छा, रणनीतियां तो देखिए विवेक तय होंगी ही, रणनीतियां तय होंगी, लेकिन यहाँ पर जो अल्पसंख्यक समुदाय का वोट बैंक है विवेक, इसको समझते हैं। जनता दल यूनाइटेड दावा करती है कि इस बार जो मुस्लिम हैं वो नीतीश कुमार के साथ जाएंगे, जेडीयू को इस बार वो सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा देखिए राष्ट्रीय जनता दल अपने दावे कर रही है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है अल्पसंख्यक वोटों को वो साधने की कोशिश करेगी। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एआईएमआईएम
कितना प्रभाव छोड़ पाएगी, हम लोग इस पर बात करेंगे। एआईएमआईएम का ये जो दौरा होने वाला है ओवैसी का, विवेक, ये क्या तीसरा कोण बना पाएगा जब एक और कांग्रेस, राजद और जेडीयू अल्पसंख्यक वोटों पर अपनी दावेदारी कर रहे हैं, तो यहां पर वो कितना प्रभाव छोड़ पाएंगे, क्या स्तर बना पाएंगे अपने वोटों की? जी बिल्कुल, कितना प्रभाव बना पाएंगे यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो है जेडीयू और बीजेपी के विषय में अगर माफ़ करिएगा, जेडीयू और आरजेडी के विषय में अगर बात कर लीजिए तो दोनों जो है मुसलमानों की रणनीति करते हैं और राजनीति करते हैं। एक तरफ जो जेडीयू हमेशा, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, बड़ी मंचों से कहते हैं कि हमने, आप देखते हैं पहले कि लड़ाई होती थी हिंदू मुसलमान में, अब लड़ाई होती है। हमेशा वो मुसलमानों की हितैषी के लिए बात करते हैं, इसके साथ साथ कहते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक विद्यालय खोला, जो शिक्षकों की बहाली की, मुसलमान उर्दू के लिए शिक्षकों की बहाली की। उसके साथ साथ जो है आरजेडी कहती है कि हमने मुसलमानों के लिए काफ़ी काम किया, लालू जी ने मुसलमानों को आरक्षण दिया, इसके साथ साथ बोलने की आज़ादी दी। तो एक तरफ कह सकते हैं जो दोनों क्षेत्रीय दल हैं, वो दोनों क्षेत्रीय दल मुसलमानों की जो वोट बैंक है उसको साधने की प्रयास जरूर करती है, लेकिन अंततः जो कल तक जो आरजेडी के साथ जो मुसलमानों का जो वोट बैंक था, शिफ्ट था, वो अब जो है जेडीयू की ओर ट्रांसफ़र हो गया। जेडीयू की ओर के इसलिए बात कर लिया है क्योंकि जो जिस तरीके से सिवान के जो पूर्व सांसद थे असुद्दीन, माफ करिएगा, शहाबुद्दीन के निधन के बाद जो है आरजेडी में आक्रोश भी, आरजेडी के कार्यकर्ताओं, जो उन कार्यकर्ता जो मुस्लिम कार्यकर्ता थे जो जुड़े हुए थे, उनमें आक्रोश भी देखने को मिला। कई लोगों ने पार्टी भी छोड़ा और उसके बाद में फिर जो है उनके बेटे जो हैं ओसामा को समझाया बुझाया गया, उसके बाद ओसामा जो है पार्टी में वापसी करते हैं। लेकिन अब जो है मुसलमानों भी जो है समझ चुके हैं कि कौन उनके हितैषी की बात करते हैं। और इसके साथ साथ जेडीयू के अगर विषय में बात कर लिए तो जेडीयू हमेशा जो है नीतीश कुमार और उनके पार्टी के जो तमाम जो नेता कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अगर कोई भी बात करते हैं तो नीतीश कुमार बात करते हैं। और ऐसे में असुद्दीन ओवैसी जो बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, तो असुद्दीन ओवैसी कितना साध पाएंगे मुसलमानों को, यह तो वक्त बताएगा। और पिछले बार उन्होंने 18 सीटों पर चुनाव लड़ा था, इस बार कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं वो भी जो है रणनीति कल जो है वो तय की जाएगी। जी नवीन, चलिए, तो रणनीतियां तय होंगी और अल्पसंख्यक वोटों का जो इस बार समीकरण है उसको किस तरीके से साधा जाए और अधिक से अधिक अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश की जाए, अधिक से अधिक प्रभाव छोड़ा जाए, इसकी तमाम कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में एआईएमआईएम भी अपनी जमीन मजबूत तैयार करने की कोशिश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।